नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। देखिए साहब, इस दुनिया में है ना, वैसे तो बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, अपनी अपनी सोच के साथ जीवन जीते हैं, परंतु ज्यादातर दो तरीके के लोग पाए जाते हैं साहब। एक भाग्यवादी, जिनका मानना होता है साहब कि जो भाग्य में होगा ना, जो नसीब में लिखा होगा ना, वो होकर रहेगा। और दूसरे वो जो कर्म में विश्वास करते हैं, उनका मानना है कि साहब वो कुछ थोड़े ज्यादा ही समझदार होते हैं। उनका मानना होता है साहब कि देखिए, भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती है, जो हम कर्म करेंगे ना तो हमें फल मिलना ही मिलना है। सर, मैं इन दोनों पहलुओं पे बात करने वाला हूँ साहब कि सच क्या है, और मैं जो कहूँगा वो भी कितना सच है, वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं भी इस पे मोहर नहीं लगा सकता साहब कि जो मैं कहूँगा वो सच ही होगा, क्योंकि सबकी सच की परिभाषा अलग अलग है साहब। ये इतनी रहस्यमयी दुनिया है कि वास्तव में सच कहना मुश्किल है साहब। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं साहब कि भाग्य नाम की चीज नहीं होती, और बहुत से लोग कहते हैं कि भाग्य होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सारा खेल कर्मों का है। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई कर्म के हिसाब से ही आपको फल मिलता है साहब, तो क्या दोष है उस छोटे से बच्चे का, जो मासूम बच्चा जन्म के साथ ही अंधा पैदा होता है? क्या दोष है साहब उसका? उसने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया ना जिसकी बदौलत वो अंधा पैदा हो। क्या दोष है उस छोटी सी बच्ची का जो जन्म के साथ ही विकलांगता के साथ पैदा होती है? क्या दोष है साहब? उसका कोई दोष नहीं है। कुछ चीजें भाग्य से ही मिलती है साहब। उसके नसीब में दुख लिखा है, और वो जितना दुख उस बॉडी के साथ उसे मिलना है ना, उतना मिलके रहेगा साहब। देखिए, अब उसमें कर्म आड़े जरूर आते हैं, परंतु वो होते हैं पिछले जन्म के कर्म। क्योंकि साहब देखिए, 3 प्रकार के कर्म होते हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और हमारे प्रारब्ध। ठीक है सर, जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं ना, उसके अनुसार हमें अगले जन्म में उसकी भरपाई करनी पड़ती है, अगर सीधी भाषा में कहूँ तो। ठीक है, तो सर बिल्कुल सिरे से आप खारिज नहीं कर सकते इस चीज को कि भाग्य नाम की कोई चीज होती नहीं है, किस्मत नाम की चीज नहीं होती। और अगर मेहनत के बारे में बात करें साहब कि कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ कर सकते, तो कई बार ऐसा भी देखा होगा आपने आपके खुद के साथ, या फिर आपके आसपास में आपने लोगों के साथ देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं साहब, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते साहब। यहाँ तक कि हमारे राजस्थानी में कहावत है कि बाल की खाल निकाल देते हैं। बाल की खाल निकालना, अब आप समझ जाओ साहब किस लेवल की मेहनत होती होगी। ठीक है, बाल की खाल निकल जाए इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उन्हें नतीजे नहीं मिलते साहब, क्योंकि कुछ चीजें नसीब में होती नहीं है साहब। इसलिए सिर्फ मेहनत करके आप वो सब नहीं पा सकते जो आप पाना चाहते हो, और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठकर भी सब कुछ हासिल नहीं होगा साहब। आपको एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। आपको मेहनत इस हद तक करनी पड़ेगी जैसे आप खुद ही विधाता हो, परंतु जब फल की बारी आए ना, तो खुद को सरेंडर करना पड़ेगा, भाग्य के हवाले करना पड़ेगा। आप मेहनत करने के अधिकारी हो साहब। क्योंकि देखिए साहब, ये दुनिया इतनी रहस्यमयी है कि इस रहस्य का पूर्ण रूप से पता लगाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है साहब। क्योंकि भाग्य नाम की चीज भी होती है, भाग्य होता है साहब। अगर भाग्य नाम की चीज नहीं होती तो ऐसा कई बार देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हल्का फुल्का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग बिना प्रयास के भी या फिर कम प्रयास में भी उन्हें वो सफलता मिल जाती है, अपार सफलता। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं की है। समृद्धि, सुख, सब कुछ मिल जाता है उन्हें, धन संपदा सब कुछ। और कई बार बहुत मेहनत के बाद भी वो चीज नहीं मिलती साहब। तो मांजरा क्या है, सब कुछ अगर मेहनत से ही होता तो मेहनत का स्तर तो पहले वाले से दूसरे वाले का और ज्यादा है ना साहब। उसे मिलनी चाहिए ना वो सारी चीजें, परंतु होता नहीं ना, क्योंकि कुछ चीजें नसीब में होती है। और जहां तक मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है साहब कि सच में भाग्य नाम की चीज होती है, और हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ना, वो हमारे किस्मत में जो होता है वही होता है साहब। ये सच है, भले मानो या मत मानो। ठीक है, हमें कर्म करना पड़ता है, और कर्म भी आप वही करोगे साहब। आप कर्म भी उसी प्रकार से करोगे जैसा आपसे आपका भाग्य करवाना चाहेगा। आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि उस समय आपसे वो कर्म हो जाएगा। होता है ना कई बार कि हम लोग कुछ ऐसी चीज कर लेते हैं, उसके बाद हमें पछतावा होता है कि यार पता नहीं मैंने ये फैसला कैसे ले लिया, पता नहीं मैंने ये चीज कैसे कर ली। तो सर उसमें दोष आपका नहीं होता साहब,
वो प्रारब्ध के अनुसार आपकी ऐसी बुद्धि बन जाती है जी, आपके द्वारा वो कर्म करवाया जाता है और आप उस कर्म को करते हो साहब, और बदले में आपको सुख अथवा दुख मिलता है साहब। वो कहते हैं ना, जैसी गति वैसी मति। आपकी जैसी गति होनी है ना, ऐसे आपकी मति ऑटोमेटिकली हो जाती है। और एक चीज वो भी बहुत प्रचलित है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भाग्य में आपका विनाश काल यानी कि कुछ खराब समय चालू होना होता है ना, तो परिस्थिति ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि को इतना भ्रमित कर देती है कि आप उठपटांग उल्टे पुल्टे डिसीजन लेना चालू कर देते हो, और नतीजा ये होता है साहब कि आपके साथ कुछ न कुछ गलत हो जाता है। तो सर, आपके बुद्धि का नियंत्रण भी भाग्य के अनुसार ही चलता है, आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आपकी बुद्धि में परिवर्तन होता रहता है। और जब सही समय आना होता है ना, तब एक बात और बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे एक कहावत और है, ये बंदा है ना, मतलब लोगों के बारे में कही जाती है कि ये तो उल्टा पासा फेंकता है ना, वो भी सुलटा ही पड़ता है। मतलब उसके द्वारा फेंका गया पासा उल्टा भी पड़ता है ना, वो भी सुलटा ही पड़ता है। मतलब अगर वो आंख मीच के भी कहीं पे हाथ डाल देना, तो वहां पे उसे चांदी ही चांदी मिलती है। सर, कहना इतना सा चाहता हूँ कि जब आपकी किस्मत आपका साथ देती है ना, तब आपको ज्यादा प्रयास करने की भी जरूरत नहीं होती साहब। सब कुछ आपके लिए एकाएक होने लगता है, और आपको ऐसा लगने लगता है कि साहब कोई ना कोई पावर है जो मेरा काम कर रहा है, कोई ना कोई शक्ति मेरा साथ दे रही है। और कई बार ऐसा भी होता है साहब कि बहुत प्रयास कर लिया, सब कुछ कर लिया, अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, परंतु चीजें ऐसी नहीं होती जैसा आप चाहते हो। तो इसका सीधा मतलब है साहब, भाग्य नाम की चीज होती है, सब कुछ पहले से ही तय है।